हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 8 दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है आप सभी इस क्लास को लास्ट तक करें। और इससे पहले जितने भी क्लास हमने आपको कराए हैं सभी क्लास आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इसी के साथ साथ आप सभी को अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec-pifesh.com पर कर सकते हैं। और आज के ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं दीपक यादव कलान शाहजहानपुर से, योगेश कुमार, सैफ अली, हिमांशु वर्मा सुल्तानपुर से, आदर्श मौर्य लखनऊ से। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें बस भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपको बताना है IMAP और POP में अधिक विश्वसनीय है। IMAP और POP में अधिक विश्वसनीय है। IMAP, POP, बोथ या नन ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब? जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। देखिए, IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। और POP का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईमेल को डाउनलोड करने के लिए होता है, ठीक है। बट POP से IMAP एडवांस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, IMAP। अगला आपको प्रश्न बताना है निम्न में से एक OS नहीं है। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताइएगा? लिब्रो ऑफिस, लिनक्स, यूनिक्स या मैक OS। अब यहाँ पर क्या बताना है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर लिब्रो ऑफिस, है ना, ऑप्शन पहला। लिब्रो ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, ना कि OS, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी अगर बात करते हैं लिनक्स की, यूनिक्स की और मैक OS की, तो ये सभी क्या हैं? सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी बताएंगे कैल्क सेलेक्ट सेल के बाद कंट्रोल माइनस से क्या होगा, ठीक है। यानी कि कैल्क में कोई सेल है जो कि एक्टिव सेल है, जो सेलेक्ट सेल है, और आपने कंट्रोल के साथ माइनस पर प्रेस कर दिया तो क्या होगा? सेल ऐड होगी या सेल डिलीट होगी या सेल लॉन्ग हो जाएगी या शॉर्ट हो जाएगी। यानी कि जो भी एक्टिव सेल है आपने अगर कंट्रोल माइनस किया तो वो सेल आपकी क्या होगी? डिलीट होगी, है ना। सेल को आप डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस करते ही कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो वहां से आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सभी URL HTTPS से शुरू होते हैं। सभी URL HTTPS से शुरू होते हैं, तो इसका जवाब आप सभी को करना है। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये केवल S होना चाहिए, HTTP होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। देखो ये सवाल कहता क्या है, यहाँ लिखा है कि सभी URL HTTPS से शुरू होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जब क्वेश्चन पूछा गया होगा तो यहाँ यस नहीं होगा, है ना, क्योंकि इस प्रकार से नहीं पूछेंगे। यहाँ पर केवल होगा HTTP। अब सभी URL HTTP से ही शुरू होते हैं ये तो तय है, लेकिन सभी URL HTTPS से शुरू नहीं होते हैं। अगर ऐसा दिया है, HTTPS दिया है, तब तो आपको फॉल्स करना पड़ सकता है, बट अधिकांश ऐसा आपसे पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर केवल HTTP दिया हो तब तो यहाँ पर श्योर ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सभी URL जो होते हैं वो HTTP से ही स्टार्ट होते हैं। बट कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जहां पर सिक्योरिटी लेयर और जुड़ी होती है, तो जिनमें ज़्यादा सिक्योरिटी होती है वो आपके HTTPS से स्टार्ट होते हैं, ये हो जाता है सिक्योर। इसका मतलब HTTPS से सभी शुरू नहीं होते हैं, बट HTTP से सभी शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
अभी अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे तब तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सभी URL HTTPS से शुरू नहीं होते हैं। ये जब भी हो जाएगा जब आप सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके, यानी कि एग्जामिनर ने अगर सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके ये प्रश्न बनाया है तब ये फॉल्स आपको करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि ये सवाल जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो HTTP ही दिया होगा, क्योंकि वो इस उद्देश्य से सवाल नहीं पूछेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी हमें देना है या नहीं देना है। उनका उद्देश्य केवल इतना जानना होगा कि जो URL होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस प्रोटोकॉल से स्टार्ट होते हैं। तो HTTP से स्टार्ट होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये आपको ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म होता है। फिलहाल दोनों चीजें हमने आपको बता दी। HTTPS जब दिया होगा तब तो फॉल्स करना ही आपको पड़ेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, और केवल HTTP है तो आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है लिब्रोऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। लिब्रोऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लिब्रोऑफिस कैल्क में पूछा है, तो कैल्क में क्या होगा? पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप होगा, बोथ या इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है लिब्रोऑफिस कैल्क में भी कैसा होता है? पोर्ट्रेट ही होता है। बहुत सारे बच्चे इसको लैंडस्केप कर देते हैं, बट यहाँ पर भी पोर्ट्रेट होता है। राइटर में भी पोर्ट्रेट होता है, राइटर में भी पोर्ट्रेट मोड होता है, लेकिन लिब्रेऑफिस इम्प्रेस के अंदर होता है आपका लैंडस्केप मोड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड होती है? न्यू डायरेक्टरी बनाने की कमांड आप सभी को बतानी है। न्यू डायरेक्टरी बनाने की कौन सी कमांड होती है? ये लिनक्स का प्रश्न है और हमने सभी कमांड आपको पढ़ाई हैं। अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको पता होगा। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? mkdir। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा mkdir। एक ऐसा टेक्स्ट जो किसी टेक्स्ट के नीचे कॉर्नर पर छोटा सा होता है उसे कहा जाता है। एक ऐसा टेक्स्ट जो किसी टेक्स्ट के नीचे कॉर्नर पर होता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? क्या वो स्मॉल टेक्स्ट होगा, कैरेक्टर होगा, सब स्क्रिप्ट होगा या सुपर स्क्रिप्ट होगा? ठीक है, तो उससे आप क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट बोलेंगे। देखो नीचे की तरफ कॉर्नर पर जो होता है, किसी टेक्स्ट के नीचे कॉर्नर पर होगा सब स्क्रिप्ट। जैसे H2 लिखा हमने, तो ये एक टेक्स्ट हमारा है जो H हमने लिखा, इसके नीचे कॉर्नर पर आपने देखा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसी को बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। वर्ड किसी टेक्स्ट के ऊपर कॉर्नर पर अगर आपसे पूछें तो ऊपर की तरफ क्या होगा? जैसे x², तो ये क्या होगा? ये आपका सुपर स्क्रिप्ट होगा। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर हो जाएगा सब स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी। लिब्रोऑफिस से बाहर जाने की शॉर्टकट की। ठीक है, यहाँ पर भी मिस प्रिंट है। लिब्रोऑफिस से बाहर जाने की शॉर्टकट की, आप बाहर निकलना चाहते हैं लिब्रोऑफिस से, अगर आप बाहर होना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ कंट्रोल W आपका नहीं होगा, कंट्रोल क्यू होगा। कंट्रोल W से आप केवल जो प्रोग्राम ओपन है, जो सॉफ्टवेयर ओपन है, जैसे राइटर, जैसे कैल्क या इम्प्रेस, इससे बाहर होंगे। लिब्रोऑफिस सूट आपका ओपन रहेगा, बट पूरा लिब्रोऑफिस ही आप बंद करना चाहते हैं, उसी से बाहर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल क्यू आपको प्रेस करना पड़ता है। MIDT का पूरा नाम क्या होता है? MIDT का फुल फॉर्म क्या होता है? इस क्लास का PDF आप सभी को हमारी वेबसाइट पर अभी कुछ समय के बाद मिल जाएगा। वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां पर CCC प्रीवियस पेपर में जाना है और जहां पर आज का क्लास का PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। इससे पहले जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उनको भी आप लोग वहां से पढ़ पाएंगे और सभी के PDF भी आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो वो डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, MIDT का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन डेटा टाइप होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मास्टर स्लाइड किस मेनू में होता है? मास्टर स्लाइड किस मेनू में होता है? मास्टर स्लाइड की कमांड आपको कौन से मेनू में मिलती है? स्लाइड मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट या फिर एडिट मेनू? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यू मेनू में मिलता है ना। मास्टर स्लाइड का जो ऑप्शन है, जो कमांड है, वो आपको व्यू मेनू के अंदर मिलेगा। मैनेज स्टाइल के लिए लिब्रोऑफिस में शॉर्टकट की क्या होती है? मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की आपको बतानी है।
लिब्रे ऑफिस में। मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की होती है F11, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, F11 होती है। आपको बताना है पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है। पीओपी की फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मेल मर्ज किस मेनू में होता है? मेल मर्ज की कमांड किस मेनू में आपको मिलती है? फाइल मेनू में, टूल्स मेनू में, एडिट मेनू में या व्यू मेनू में? मेल मर्ज की कमांड आपको कहां पर मिलती है? तो मेल मर्ज की कमांड टूल्स मेनू के अंदर आपको मिलेगी, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका टूल्स मेनू। वन ड्राइव का स्वामित्व किसके पास है? वन ड्राइव का स्वामित्व किसके पास है ये आपको बताना है। वन ड्राइव का ऑनर कौन है, मालिक कौन है? गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है या इसमें से कोई नहीं? तो वन ड्राइव का स्वामित्व किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर माइक्रोसॉफ्ट। आगे आपको बताना है छवि को घुमाने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। छवि यानी कि इमेज, कोई तस्वीर, कोई फोटो, उसको घुमाने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? क्रॉप करेंगे, उसे एडिट करेंगे, उसे रोटेट करेंगे या उपरोक्त सभी? क्या होगा यहाँ पर? तो उसको आपको रोटेट करना पड़ेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। किसी भी इमेज को अगर आप घुमाना चाहते हैं तो आपको रोटेट करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी को क्लास को लाइक कर देना है ना, सभी को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते रहें। विंडोज 10 में वाई डिफ़ॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है? विंडोज 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउजर आपको बताना है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्रिपल सी में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, लगभग हर बार पूछा जाता है। विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउजर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउजर है विंडो 10 का। कंपनी द्वारा ग्राहकों को प्रोडक्ट सेल करना किसका उदाहरण है ना। कंपनी द्वारा ग्राहक को प्रोडक्ट सेल करना किसका एग्जाम्पल है? यहां पर B2B होगा, B2C, C2B या C2C? क्या होगा इसमें? तो कंपनी द्वारा ग्राहक को प्रोडक्ट सेल करने का मतलब है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दूसरा, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को माल बेचती है तो क्या होगा? B2B होगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। बट एक कंपनी कस्टमर को माल बेचती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा, B2C हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप कमांड को सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आंसर इज ट्रू, है ना, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, इक्वल फ्लोर 1209, 11 का परिणाम क्या होगा? और ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी का पॉपुलर क्वेश्चन बन चुका है। पॉपुलर इसलिए बन चुका है कि सेम नंबर के साथ सेम वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, हर बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है। ऐसा भी नहीं कि फ्लोर पूछे यहाँ पर नंबर चेंज कर दें, सेम 1209, यही आ जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर हो गया है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है फ्लोर, हमने आपको समझाया जब भी फ्लोर दिया होगा तो जो वैल्यू पहली है इस वैल्यू के नीचे घटते क्रम में आपको देखना है, नीचे की तरफ देखना क्या है? वो संख्या जो अगली वाली संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अगली वाली संख्या क्या है? 11 है। तो देखो 1209 के नीचे कौन सी वो संख्या आएगी जो 11 से कट जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 1208 आती है, बट ये कटेगी नहीं। 1207 आती है, 1206 आती है, 1205 आती है, ऐसे करके वो संख्या कौन सी होगी? 1199 होगी, जो कि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बस यही आपका जवाब हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर फ्लोर के स्थान पर यहाँ पर सीलिंग दिया हो, फ्लोर के स्थान पर क्या दिया हो? सीलिंग दिया हो, तब क्या करना है?
तब जो पहली वैल्यू दी है उस वैल्यू को बढ़ते क्रम में आपको देखना है, और देखना क्या है, जो सेकेंड वाली वैल्यू है, सॉरी सेकेंड वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, सीलिंग मतलब छत होती है ना सीलिंग, तो या बस ये ध्यान रखना है सीलिंग का मतलब ऊपर की तरफ हमें देखना है, और फ्लोर का मतलब फर्श है ना, तो फर्श की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आपको देखना है। तो ऐसे आपको याद रहेगा और इसका जवाब आप सही कर पाएंगे। रुपी शब्द किस भाषा से लिया गया? रुपी शब्द किस भाषा से लिया गया? क्या होगा इसमें? रुपी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो आंसर यहाँ पे होगा संस्कृत भाषा से लिया गया है। ऑप्शन पहला हो जाएगा संस्कृत। HTTP में TT का क्या, TT क्या दर्शाता है? HTTP में TT क्या दर्शाता है? HTTP का मतलब अभी आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर यहां पर हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर पहला। आस्काई में कितने बिट होते हैं? आस्काई में कितने बिट होते हैं? आस्काई कोडिंग सिस्टम में कितने बिट होते हैं? सभी को ध्यान रखना है, आस्काई कोडिंग सिस्टम में 8 बिट होते हैं। कितने? 8 बिट होते हैं। ठीक है, पहले आस्काई कोडिंग सिस्टम में 7 बिट हुआ करते थे, बट अब कितने हैं? अब आपके 8 बिट हैं आस्काई कोडिंग सिस्टम में, ध्यान रखना है। लिब्रोऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल का मतलब जब आप लिब्रोऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो वहां पर कौन सी राइटिंग लगी होती है? लिबरेशन सेरिफ, ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन सेरिफ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लिब्रोऑफिस में खुली हुई सभी फाइलों को सुरक्षित करने के लिए ऑल सेव करना सही है। लिब्रोऑफिस में खुली हुई सभी फाइलों को अगर आप सुरक्षित यानी कि सेव करना चाहते हैं तो आप ऑल सेव कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर लिब्रोऑफिस में एक से ज़्यादा फाइलें ओपन हैं और सभी को आप एक साथ सेव करना चाहते हैं तो आप ऑल सेव वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिया रहता है फाइल मेनू के अंदर ऑल सेव का। ठीक है, चलिए यहां पर आपको बताना है स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? आज थोड़ा सा गला खराब हो गया, ठीक है। चलिए स्विफ्ट की फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे क्या होगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कब होता है? जब आप अगर किसी दूसरी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं या किसी दूसरी कंट्री से आप अपने अकाउंट में पैसा मंगाना चाहते हैं, तब स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और जिन बच्चों का कल एग्जाम होने वाला है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहे आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452229946 पर भेज सकते हैं, या फिर आप info.cccbyfacility@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है CCCbyfacility, और वहां पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ लेना ना भूलें। पीडीएफ आप सभी हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, CCC प्रीवियस पेपर में जाएंगे और वहां से आज की इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।